Hello everyone, I hope you are all doing well. So friends, today we will discuss June month current affair. So friends, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए यूपी पीसीएस एंड राजस्थान एंड सारे स्टेट के पीसीएस के एग्जाम्स करंट अफेयर्स को कवर किया गया, यूपीएससी के एग्जाम को करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, प्लस सीजीएल, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एक्सवाईजेड जो भी एग्जाम होते हैं, अगर वहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन चीज फ्रेंड, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा एंड एफबी ग्रुप दिखेगा, उन ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो जो भी इनके नोट्स हैं, जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स बन रहे हैं, वो सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड फ्रेंड, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी एजुकेशन के लिए, एंड वो भी कमेंट कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। एंड पर्टिकुलर अगर उन्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है करंट अफेयर का है, जीके का, तो उस टॉपिक पे भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड ये सारी सर्विसेज आपके लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन में प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ चैटबॉट लॉन्च फॉर द दिव्यांग पेंशन स्कीम इन हरियाणा। तो दिव्यांग को पेंशन देने के लिए, पेंशन स्कीम के लिए या दिव्यांग को पेंशन देने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है फ्रेंड। और यहाँ पे ये एक चैटबॉट के फॉर्म में है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज ताऊ से पूछो, सेकंड इज दिव्यांग पेंशन, थर्ड इज हरियाणा पेंशन, फोर्थ इज चैटबॉट पेंशन। सो दिव्यांग पेंशन स्कीम के लिए जो चैटबॉट लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, वो चैटबॉट है आपका ताऊ से पूछो। लाइक जो ये चैटबॉट है फ्रेंड्स, इस चैटबॉट के थ्रू पर्सन अपने फ़ोन से ही इस ऐप को लॉन्च करने के बाद या इस चैटबॉट को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्या स्कीम है, क्या फैसिलिटी है, एंड उनको अपने फ़ोन से ग्रैब कर सकते हैं। लाइक परेशान होने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। एंड ये अच्छी चीज़ है, लाइक उनको फ़ोन से ही सारे सिस्टम्स या सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप लोग रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट ऑन वन पंचायत वन प्लेग्राउंड ऑन 2020 अप्रैल। सो फ्रेंड, वन पंचायत वन प्रोजेक्ट को लॉन्च, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड को लॉन्च करने वाला जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड इज केरला, थर्ड वन इज कर्नाटका, फोर्थ वन इज यूपी। बट जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड, वो आपका केरला है। लाइक वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला स्टेट आपका केरला करेक्ट आंसर है। एंड यहाँ पे फ्रेंड 3 और स्टेट है, अगर उनकी मैं कैपिटल की बात करूँ तो गुजरात की कैपिटल आपकी गांधीनगर में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजराती कैपिटल गांधीनगर में है एंड गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनाया गया है, मुडेरा स्टेडियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है एंड बेंगलुरु को किसी और नेम से भी जाना जाता है, आई होप आपको पता होगा। एंड नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपकी लखनऊ है। एंड लखनऊ किस नदी के किनारे, लाइक किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है, दैट इज नोन एज गोमती रिवर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं। एंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कुछ जाते हैं कि ये रिवर किस ये पर्टिकुलर सिटी किस रिवर के किनारे स्टैब्लिश है, या किसी सिटी को कोई और नेम से जाना जाता है। तो ये भी ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न रखने हैं, जिससे कि आपको कुछ भी मिस ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, which IIT set up its first international campus in Zanzibar, Tanzania? सो जंजीबार तंजानिया लाइक ये फॉरेन है एंड कौन सी आईआईटी अपना यहाँ पे इंटरनेशनल कैंपस, लाइक अपना एक यहाँ पे अदर ब्रांच ओपन करने वाली है, दैट इज करेक्ट आंसर इज आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास एक अपने ब्रांच, आईआईटी मद्रास एक अपना ब्रांच जंजीबार तंजानिया में भी स्टैब्लिश करने जा रही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। एंड आईआईटी मद्रास, लाइक इंडिया में इतनी आईआईटीज हैं, तो आईआईटी मद्रास इंडिया की सबसे टॉप आईआईटी है, लाइक फर्स्ट रैंक आईआईटी आपकी आईआईटी मद्रास ही है और ये इंडिया की सबसे अच्छी आईआईटी भी मानी जाती है।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आपको लर्न रखना है। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, who has become first woman IAF officer to receive a gallantry award? So IAF of officer means Indian Administrative Foreign Service, या आपका इस अवार्ड को लाइक गैलेंट्री अवार्ड को रिसीव करने वाली कौन सी वुमेन आईएएफ ऑफिसर है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज उषा पटनायक, सेकेंड इज नंदिनी गुप्ता, थर्ड वन इज आमिर अली एंड फोर्थ इज दीपिका मिश्रा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा दीपिका मिश्रा, एंड दीपिका मिश्रा को ये अवार्ड मिला है, लाइक गैलेंट्री अवार्ड आईएएफ ऑफिसर के लिए मिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, हु हैज लॉन्च शांति पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? सो शांति पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लाइक इस चीज को लॉन्च करने वाले कौन से पर्सन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह, अमित शाह। सो अमित शाह तो आपके होम मिनिस्टर है, आपको पता होगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नरेंद्र सिंह। तो नरेंद्र सिंह इस साथी पोर्टल को लॉन्च करने वाले पर्सन हैं। ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को भी आपको लर्न रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हु हैज बिकम द 4th बैट्समैन इन आईपीएल वर्ल्ड टू स्कोर 6000 रन इन आईपीएल? तो 4th जो बैट्समैन है, लाइक चौथे नंबर के जो बैट्समैन है आईपीएल में जिन्होंने 6000 अभी आईपीएल 2023 में कंप्लीट किया है, वो आपके रोहित शर्मा जी हैं। सो रोहित शर्मा के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस आते हैं। तो रोहित शर्मा फर्स्ट थिंग लाइक इंडिया टीम के बैट्समैन हैं, एंड ये आईपीएल में किस टीम के कैप्टन है? दैट इज नोन एज एमआई, लाइक मुंबई इंडियन। सो मुंबई इंडियन के ये कैप्टन है एंड इंडिया के बैट्समैन है, एंड ये बैटिंग करने वाले प्लेयर है, लाइक ये बैट्समैन है, बॉलर नहीं है। नेक्स्ट वन इज, अभी इन्होंने रिसेंटली आईपीएल में 6000 रन कंप्लीट किया है, और ये कारनामा करने वाले ये वर्ल्ड के 4th बैट्समैन बने हैं, लाइक 4th नंबर के बैट्समैन बने हैं। ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लर्न रखेंगे। एंड यहाँ पे और भी प्लेयर है, लाइक इनमें से आपके विराट कोहली भी 6000 रन आईपीएल में कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी आपको लर्न रखना है। और फ्रेंड आईपीएल के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार आईपीएल का फाइनल मैच किन कंट्री के बीच था? तो अगर मैं फाइनल मैच की बात करूं तो इस बार के आईपीएल मैच आपके फाइनल 2 कंट्री के बीच था, चेन्नई सुपर किंग एंड गुजरात टाइटंस। सो सीएसके वर्सेज गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल मैच था, एंड इस फाइनल मैच में जो विनर टीम थी वो थी आपकी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। एंड चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन की बात करूं तो उसके कैप्टन है एमएस धोनी, लाइक महेंद्र सिंह धोनी। एंड गुजरात टाइटंस के कैप्टन की बात करूं तो उसके कैप्टन है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या 2022 में विनर थे, लाइक फाइनल विनर हार्दिक पांड्या ही थे 2022 के फाइनल मैच में, फाइनल आईपीएल मैच में। एंड जो रनर अप टीम थी वो थी आपकी राजस्थान रॉयल 2022 में। एंड राजस्थान रॉयल की जो कैप्टन थे वो थे आपके संजू सैमसन। तो संजू सैमसन आपके राजस्थान रॉयल टीम के कैप्टन थे। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस को आपको लर्न रखना है। एंड इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि इस बार आईपीएल में, लाइक इस बार क्या अभी तक आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट 50, पहले तो आपके केएल राहुल बनाए थे, केएल राहुल सबसे फास्टेस्ट 50 बॉल लाइक 14 बॉल में 50 रन बनाए थे, लाइक 14 बॉल में 50 रन बनाए थे। बट 2023 आईपीएल में इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया, एंड 30 बॉल में 50 रन बनाने वाले जो प्लेयर थे वो थे यशस्वी जायसवाल, एंड ही इज फ्रॉम राजस्थान रॉयल टीम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके करंट अफेयर्स को लेकर के, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न रखना है। तो 13 बॉल में ही आपके जो ये प्लेयर है लाइक यशस्वी जायसवाल, 13 बॉल में ही उन्होंने अपने हाफ सेंचुरी को बना लिया था, तो काफी फास्ट हाफ सेंचुरी बनाए थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चंस को भी आपको लर्न रखना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं और भी चीजें देख लेता हूँ कि आईपीएल में आपकी कुछ नहीं छूट रही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द रिजर्वेशन फॉर
दिव्यांग एम्प्लॉय इन द प्रमोशन। तो जो डिसेबल पर्सन है उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस स्कीम को लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है, या इस स्कीम को अनाउंस करने वाला कौन सा स्टेट है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने ये स्कीम लॉन्च किया कि लाइक जो आपके डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग एम्प्लॉयज है, उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर सी। सो आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं, लाइक आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, ये भी रिजर्वेशंस की बात करते हैं। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रिजर्वेशन की बात करते हैं, लाइक कहाँ पे मतलब SC ST को मिलना चाहिए एंड डिसेबल पर्सन को कब मिलना चाहिए, लाइक कई सारे प्रोविजंस हैं जहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आर्टिकल 15-16 भी रिजर्वेशन में प्रमोशन के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग रिजर्वेशन की ही बातें करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, which Indian government state has announced plan for the making the Kashi Vishwanath corridor? तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मेक करने वाली या बनाने वाली कौन सी गवर्नमेंट है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश एंड केरला। सो यहाँ पे फ्रेंड्स काशी विश्वनाथ टेम्पल आपका वाराणसी में है। एंड वाराणसी के प्रेजेंट टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नरेंद्र मोदी जी है, जो कि इंडिया के PM है, लाइक प्राइम मिनिस्टर हैं। सो जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, तो इस कॉरिडोर को बनवाने वाली जो स्टेट है फ्रेंड, तो वो है उत्तर प्रदेश। एंड उत्तर प्रदेश ने यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने का प्लान बनाया है। एंड यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करूँ फ्रेंड, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है, जो कि काफी अच्छे अपने आप में वहाँ के CM माने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को काफी अच्छे करके रखे हैं, ऐसा माना जाता है उत्तर प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ जी इस प्लान को लॉन्च किए हैं। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ये ध्यान में रखना कि इन स्टेट की कैपिटल क्या है, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे जून मंथ में कुछ डे सेलिब्रेट किए गए हैं, तो उन डे को देखते हैं जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इन डेज को देखते हैं फ्रेंड, ये डे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड? वैसे ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बचपन में मिल्क ना पिए, अभी भी नहीं, अभी भी सारे लोग पीते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस डे को भी हम देखते हैं, लाइक वर्ल्ड मिल्क डे आपका किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे आपका लाइक 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एंड यहाँ पे और भी सारे क्वेश्चन है, लाइक वर्ल्ड वर्ल्ड जो मिल्क डे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, ये वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट हो रहा है, लाइक वर्ल्ड लेवल इन द सेंस कि इसे सारे वर्ल्ड में एंड सारे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे को देखते हैं, लाइक किस लिए एंड कब से सेलिब्रेट होता है। सो वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 1 जून एवरी ईयर to celebrate important contribution of the dairy sector of sustainability, economic development, livelihood and nutrition. So एक तरीके से इसको के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लाइक ये ऑलवेज रहे। एंड फिलहाल आप जानते हैं मिल्क है तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है एंड हमें उसको पीने से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड बचपन में लाइक चाइल्डहुड में सभी पर्सन के लिए मिल्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितनी उसकी वैल्यू होती है, ये आप लोग को तो पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड, तो 1 जून को तो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट होता है, आपने देख लिया। नेक्स्ट इज 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक पेरेंट्स ग्लोबल पेरेंट्स डे आपका इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होता है और ये हर साल 1 जून आप लाइक हर साल 1 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है।
and UN General Assembly proclaimed this day on 2012 by passing a resolution that honor parents for the parentness, support, sacrifice and commitment toward their child. तो ये जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है, तो इसको 2012 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था कि पर्टिकुलर 1 जून को आपका ग्लोबल इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट होगा, ग्लोबल पेरेंट्स डे आपका सेलिब्रेट होगा। एंड जो यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली है, तो अगर जनरल असेंबली की मैं बात करूँ, लाइक जनरल असेंबली वर्ल्ड एक्ट, जनरल असेंबली रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को हम देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको ये जानना पड़ेगा, लाइक यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था। लाइक इसका इस्टेब्लिशमेंट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। लाइक सेकेंड वर्ल्ड वार जैसा या फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसा कोई वर्ल्ड वार ना हो, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और इसके 6 ऑर्गन हैं, तो टोटल इसके 6 ऑर्गन है। उसमें आपका सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली भी एक ऑर्गन है। इसके अलावा भी और भी 4th ऑर्गन है, बट आपके जो मेजर ऑर्गन है वो सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली, इसके 2 मेजर ऑर्गन है। तो सिक्योरिटी काउंसिल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि पीस को मेंटेन करना, कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर अटैक ना करे। एंड पीस को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल की है, एंड जनरल वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल असेंबली की है। तो ये अनाउंसमेंट बाय जनरल असेंबली किया गया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे भी आप मार्क रखेंगे। नेक्स्ट वन इज इटली रिपब्लिक डे भी आपका 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इटली को लाइक एक तरीके से आज़ादी कब मिली थी, तो वो आपकी थी 1946। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया को कब आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त को मिला था, 15 अगस्त 1947। बट रिपब्लिक डे इंडिया में 26 जैन 1950 को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस को आपको लर्न रखना है। तो पहले इटली में लाइक 1946 के पहले इटली में मोनार्की सिस्टम था, मतलब तानाशाह प्रवृत्ति के राजा थे या तानाशाह सिस्टम था। बट बाद में लाइक 1946 के बाद वहां पे भी रिपब्लिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस को आपको लर्न रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। सो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे भी आपका 2 जून को सेलिब्रेट होता है। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 जून नॉट ओनली यूरोप बट अराउंड द वर्ल्ड। लाइक इसे सिर्फ यूरोप में ही नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, इसको वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे ऑब्जर्व ऑन 2 जून because on 2 June 1975 approximately 100 sex workers occupied at Saint Niger Church in Lyon and France to express anger about the exploitation living condition and work culture. So friend, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 2 जून को इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि 2 जून 1975 को ही 100 से ज्यादा सेक्स वर्कर को एक चर्च में पाया गया। एंड वो जो पर्सन थे उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनका लिविंग स्टैंडर्ड एंड वर्क कल्चर बहुत बेकार था। इसको लेकर के फ्रांस काफी एंग्री भी हुआ था। तो पर्टिकुलर इसलिए इस डे को 2 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। एंड फ्रेंड 2 जून को आपका तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना एक नया स्टेट बना है फ्रेंड, ये साउथ इंडिया में आपकी पड़ता है, लाइक साउथ साइड में पड़ता है ये स्टेट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड 3 जून को आपका इंटरनेशनल डिनर डे और फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जून भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट इसलिए होता है क्योंकि द डे मार्क्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हैप्पी मील ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड दिस ईयर इट फॉल ऑन 2 जून। सो लाइक एक हैप्पी मील डे था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इस दिन को हैप्पी मील डे माना जाता है, इसलिए पर्टिकुलर इस डे को उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे भी लर्न रखेंगे। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट होता है।
एंड द यूनाइटेड नेशन असेंबली डिक्लेयर 3 जून एज अ इंटरनेशनल वर्ल्ड बाइसिकल डे। लाइक इस डे को भी डिक्लेयर करने वाली डे आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जनरल असेंबली। एंड बेसिकली आप जानते हैं बाइसिकल से कितने लाइक इन्वायरमेंट में मेंटेन रहता है, कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है, एंड जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर चीज़ है। तो बाइसिकल डे को भी सेलिब्रेट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन या डिक्लेयर करने वाली जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज नोन एज अ जनरल असेंबली। एंड 4 जून आप देख सकते हैं, 4 जून को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये हर 4 जून को, लाइक एवरी 4 जून को सेलिब्रेट होता है। एंड यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम एग्रेशन ऑब्जर्व raise awareness about the children who have suffered a lot throughout the world and are victim of physically, mental and emotional abuse। तो जो ये इनोसेंट चाइल्ड के साथ ये फिजिकली, मेंटल एंड इमोशनल जिनका अब्यूज होता है, तो ये चीजें ना हो, उस पर अवेयरनेस को लेकर के इस डे को पर्टिकुलर सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में भी ये चीजें देखने को मिलती है, जो कि काफी गलत है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट डेट है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे आपका हर साल लाइक एवरी ईयर 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसको मोर देन 100 कंट्री के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड में। एंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2021 इज लाइक 2021 का जो थीम था, 2021 का थीम काफी इंपॉर्टेंट था, तो उस थीम को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एंड दैट इज नोन एज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। लाइक आपको इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को रिस्टोर करके रखना है, बचा के रखना है अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो फ्रेंड इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल डे आपका 5 जून को ही क्यों सेलिब्रेट होता है। सो फ्रेंड्स आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि 5 जून को ऐसा क्या हुआ था। लाइक 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून से ही स्टार्ट हुआ था। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ था, लाइक उसमें सारे कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, लाइक वर्ल्ड के सारे कंट्री। एंड वहाँ पे कॉन्फ्रेंस का मोटो था कि इन्वायरमेंट किसी एक कंट्री का नहीं है, और इन्वायरमेंट को जब तक सारे कंट्री मिल करके प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो सारे कंट्री ने वहाँ पे एक तरीके से प्रॉमिस किया, एक डिक्लेरेशन पे साइन किया कि नहीं, हम लोग अपने कंट्री में ऐसे लॉ को बनाएंगे जो लॉ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहेंगे। एंड उन लॉ को जो भी ब्रेक करेगा, तो उस पर्सन को पनिशमेंट भी मिलेगा, लाइक उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई लॉ बना, उस पर फाइन या पनिशमेंट इम्पोज नहीं होगा, तो उस लॉ को कोई फॉलो नहीं करेगा, वो बस एज ए मोरालिटी बन के रह जाएगी। एंड एज ए मोरालिटी वाली चीजों को कोई फॉलो करना पसंद नहीं करता। सो इसलिए इस डे को भी आपको सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को ही, लाइक इस डे को 5 जून में ही इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, लाइक 7 जून को आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट होता है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे में लाइक क्या होता है कि किस तरीके से हम फूड की क्वालिटी को बढ़ाएं, क्योंकि अगर फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो उसे जो भी खाएगा तो उसे हेल्थ इश्यूज हो गए। एंड हेल्थ इश्यूज से क्या होता है कि फाइनली जब कोई पर्सन ही अच्छा नहीं रहेगा, तो जॉब कैसे करेगा, अपनी कंट्री को ग्रो कैसे करेगा, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी आपको 7 जून को सेलिब्रेट होता है। प्लस यहाँ पे पर्पज ये था कि जो भी फूड आप परचेज कर रहे हो हाइजेनिक ना हो, पॉइजनस टाइप के ना हो, जिससे कोई और फर्दर इश्यू ना हो। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे में लोगों के प्रति अवेयरनेस को जगाना इसका मेन मोटो है, मेन पर्पज है, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो सेफ्टी को लेकर के, एंड फूड एज क्वालिटी के हो, जिससे कि उससे उसके बॉडी का लाइक उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, ना कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। नेक्स्ट वन इज 8 जून को आपका वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे ब्रेन ट्यूमर काफी एक डेंजरस डिजीज होता है, जिसको हो जाता है लाइक उसके लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो इस डिजीज को सॉर्ट आउट करने के लिए पर्टिकुलर 8 जून को, लाइक एवरी ईयर 8 जून को इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर डे को सेलिब्रेट किया जाता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आपका 12 जून को सेलिब्रेट होता है। एंड ये डे लाइक हर साल सेलिब्रेट होता है। एंड ये डे उन पर्सन के अगेंस्ट सेलिब्रेट होता है और एक अवेयरनेस को फैलाने के लिए सेलिब्रेट होता है, जिससे कि चाइल्ड लेबर का अब्यूज ना हो पाए। लाइक जो चाइल्ड लेबर वर्क कर रहे हैं, वर्किंग जोन में है, तो उनका किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, उनका किसी तरीके से अब्यूज ना हो पाए। एंड इस डे को लॉन्च करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज नोन एज ILO, इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड फाइनली लेबर जो चाइल्ड लेबर जो वर्किंग कर रहे हैं, लाइक जो चाइल्ड लेबर है, उनका किसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस अवेयरनेस को लेकर के इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात करूं कि चाइल्ड के प्रोटेक्शंस को लेकर के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, लाइक चाइल्ड लेबर को कौन प्रोहिबिट करता है, तो आप आर्टिकल 23 एंड 24 देखेंगे, जिसमें वही यही चीजें मेंशन है कि एक्सप्लॉयटेशन को, चाहे वो चाइल्ड हो या कोई भी पर्सन हो, एक्सप्लॉयटेशन को प्रोहिबिट करता है एंड एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। एंड ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23 एंड 24। एंड इन राइट के वायलेशन होने पे कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डायरेक्ट मूव कर सकता है। एंड इफ एनी पर्सन वांट टू गो सुप्रीम कोर्ट to enforce his fundamental rights, so he have go to under article 32। एंड कोई पर्सन हाई कोर्ट जाना चाहता है तो उसको अंडर आर्टिकल 26 के थ्रू जाना पड़ता है। तो इन आर्टिकल के थ्रू हो जाता है, तो उनके राइट को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड जो आपका आंसर है, 12 जून को आपका नेशनल रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट होता है। एंड नेशनल रेड क्रॉस की मैं बात करूं तो द बर्थ ऑफ फ्लावर ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज मोस्ट आइकॉनिक सिंबल ऑफ लव एंड रोमांस। And this event, widely observed in US, is a time when every gather to honor traditional flower, including lovers, botanists, florists, and pretty much everyone else. सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, यूएस में ज्यादा इसको थोड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एंड 14 जून, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड लेवल पे ब्लड को डोनर किया जाता है 14 जून को। एंड फ्रेंड इस दिन क्या होता है, लाइक लोग अपने ब्लड को हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या बहुत से ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सोशल वर्क करते हैं, लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेलफेयर का वर्क करते हैं। तो वहाँ पे ब्लड को डोनर किया जाता है, लाइक दान दिया जाता है, जिससे कि उन लोगों की भी लाइफ बच पाए जिन्हें ब्लड की जरूरत है। एंड इसे वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। वर्ल्ड वाइन डे भी आपका 15 जून को सेलिब्रेट होता है। एंड वर्ल्ड फादर डे भी आपका 18 जून को सेलिब्रेट होता है। तो वैसे वर्ल्ड फादर डे आपका जून के 3rd वीक में सेलिब्रेट होता है, लाइक 3rd वीक में जो संडे आता है उसको सेलिब्रेट किया, उस दिन सेलिब्रेट होता है। एंड वर्ल्ड वाइन डे आपने देख लिया एवरी जून, लाइक 15 जून को, लाइक हर साल 15 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी इंटरनेशनल डे। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी इंटरनेशनल डे आपका 20 जून को सेलिब्रेट होता है। लाइक इस दिन क्या होता है कि जो भी रेफ्यूजी होते हैं, लाइक जो रेफ्यूजी, लाइक जिन्हें कोई कंट्री या कोई पर्सन मारना चाह रहा है, तो वो अपनी रक्षा के लिए दूसरी कंट्री में भाग करके जाते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए दूसरे से हेल्प मांगते हैं। तो एक ऐसे पर्सन की जो हमारे पास हेल्प मांगने आया, उनकी सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस डे को भी 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 20 जून को हिंदू रिलीजन की एक महान यात्रा स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा आपकी 20 जून को स्टार्ट होती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये रथ यात्रा फाइनली आपकी जून जुलाई मंथ में चलती है। एंड जगन्नाथ टेम्पल की काफी वैल्यू है, लाइक यहाँ पे आई थिंक भगवान विष्णु जी रहते हैं। एंड ये भी हिंदू रिलीजन का एक काफी फेमस फेस्टिवल है। इस क्वेश्चन को भी आपको लर्न रखना है फ्रेंड। एंड नेक्स्ट वन इज
21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई होप म्यूजिक सबको ही पसंद होता है। सो इंटरनेशनल लेवल पे लाइक वर्ल्ड लेवल पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी क्वेश्चन आपको फ्रेंड लर्न रखना है। नेक्स्ट वन इज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसे तो फ्रेंड आप बहुत अच्छे से मार्क कर लें, लाइक ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एंड आज के डेट में लाइक योगा का कितना वैल्यू है, आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्योंकि अगर आप योगा कर रहे हैं तो फाइनली आपको कोई भी डिजीज नहीं होती है। इवन देन कोई डिजीज हो भी गई है तो वो डिजीज आपकी सही हो जाती है। लाइक आप अपने डिजीज से फ्री हो जाते हो, लाइक उससे आप की जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, उससे आप अपने डिजीज से सही हो जाते हो। तो इस डे को लाइक 21 जून को आपका इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है। एंड इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, लाइक आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है। पर्टिकुलर ये मिनिस्ट्री हेल्थ केयर से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। So drugs abuse day and illicit trafficking day भी आपका 26 जून को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पज रहता है कि सोसाइटी को ड्रग अब्यूज से फ्री किया जाए एंड जो इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है उससे भी फ्री किया जाए। एंड यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली, तो उसका भी ये पर्पज है कि लाइक ड्रग अब्यूज लोगों का ना हो, इलिसिट जो ट्रैफिकिंग हो रही है वो भी लोगों का ना हो। क्योंकि इतने ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, इतने सिस्टम होने के बाद, इतने राइट्स होने के बाद भी लोगों के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट होगा तो वो चीजें कहीं ना कहीं गलत। लाइक इतने ऑर्गेनाइजेशन, इतने सिस्टम के होने से क्या फायदा। सो फाइनली इंटरनेशनल लेवल पे इस डे को सेलिब्रेट करके अवेयरनेस बढ़ाया जाता है जिससे कि ड्रग एब्यूज लोग ना हो एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को भी प्रोहिबिट किया जा सके। तो फ्रेंड ये सब सारे आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको लर्न रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो हु रिसेंटली अपॉइंटेड सीजीआई ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यू कलकत्ता सीजीआई इन द सेंस यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, लाइक कलकत्ता कलकत्ता कोर्ट के कौन से लाइक चीफ जस्टिस हैं। तो सीजी बस हो जाएगा यहाँ पे। आई यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, लाइक आई इज नॉट करेक्ट वर्ड, तो आई को यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये लर्न रखना है कि कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लाइक सीजी किसे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। दैट इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टीएस शिवगंगनम। तो शिवगंगनम को यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। एंड अगर मैं टोटल हाई कोर्ट की इंडिया में बात करूँ फ्रेंड, तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट है 25। एंड हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 215 में बोला गया है। एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन द सेंस हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया, तो जिस स्टेट का हाई कोर्ट है लाइक कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन को ही दिया, तो वो डिसीजन कलकत्ता में एप्लीकेबल होगा। एंड उसके डिसीजंस को जो भी नहीं फॉलो करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हाई कोर्ट उस पर्सन को या उस अथॉरिटी को जो उसके डिसीजन को ब्रेक किया है उसको पनिशमेंट भी दे सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड वैसे सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। एंड सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129 में मेंशन किया गया है। एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को जो भी पर्सन या जो भी अथॉरिटी फॉलो करने से मना करती है, सुप्रीम कोर्ट उसे कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान करके उसको भी पनिशमेंट दे सकती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं। एंड ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रैंडसन महात्मा गांधी हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो महात्मा गांधी के अभी ग्रैंडसन रिसेंटली पास अवे हुए, लाइक महात्मा गांधी के अभी जो ग्रैंडसन है उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो वो कौन है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो अरुण गांधी जी जो है वो महात्मा गांधी जी के अरुण गांधी
तो महात्मा गांधी जी के ग्रैंड सन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक करेक्ट आंसर इज ए। तो अरुण गांधी जी इज द ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी, ये अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं। एंड इनकी डेथ आफ्टर 89 ईयर ओल्ड हुई है। लाइक ये 89 ईयर के हो चुके थे, ये महाराष्ट्र में ही रहते थे। एंड कुछ और भी पर्सन यहाँ पे फ्रेंड है जो की डेथ हुई है, जैसे कि डॉक्टर एन गोपाला कृष्णन की डेथ हुई है। एंड इनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये एक साइंटिस्ट थे। एंड ये जो साइंटिस्ट थे वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में मेंबर थे। एंड इसके जो भी चेयरमैन फ्रेंड होते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही उनके चेयरमैन भी होते हैं। एंड ये आपके जो डॉक्टर एन गोपाला कृष्णन जी थे, ये केरला से बिलोंग करते थे। एंड ये एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे, लाइक बहुत बड़े राइटर थे, लाइक बहुत बड़े आपके नॉलेजफुल पर्सन थे, जिन्होंने टोटल 135 बुक्स लिखी थी, मोर देन 135 बुक लिखी थी। एंड यहाँ पे कुछ और ऐसे रेपुटेड पर्सन है जिनकी रिसेंटली डेथ हुई फ्रेंड। तो वो थे आपके एक प्रकाश सिंह बादल। तो प्रकाश सिंह बादल को आप यहाँ पे देख सकते हो, वो पाकिस्तान, वो आपके पंजाब के मोर लाइक 5 टाइम आपके चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। सलीम दुरानी जी की भी रिसेंटली डेथ हुई है। सलीम दुरानी जी आपके फर्स्ट विनर अवार्ड ऑफ लाइक फर्स्ट विनर अर्जुन अवार्ड भी थे, लाइक अर्जुन अवार्ड के पहले विनर थे। एंड परवेज मुशर्रफ जी की भी डेथ हुई है रिसेंटली, जो कि पाकिस्तान के पीएम थे। एंड यहाँ पे लाइक फर्स्ट टाइम गांधी जी ने जो स्पीच दिया था वो बीएचयू में दिया था 1960 में। एंड गोपाला कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। एंड गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल टीचर, लाइक पॉलिटिकल टीचर या गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। एंड गोपाल कृष्ण गोखले जी के एडवाइस पे ही गांधी जी ब्रिटिश कंट्री में विजिट किए थे। तो ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न रखना है। लाइक गांधी जी के यहाँ पे डिस्कस हुआ है, तो उनके रिगार्डिंग बहुत सारे फेमस मूवमेंट भी है, लाइक आंदोलन भी है, जिसमें आपका दांडी मार्च है, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे हैं। बट उस पर एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, तो उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके तो बहुत से महान काम है, तो इस वीडियो में उन पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। सो आई थिंक फ्रेंड ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। सो साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली कौन सी आईआईटी है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज आईआईटी कानपुर, सेकंड इज आईआईटी दिल्ली, थर्ड वन इज आईआईटी मद्रास, फोर्थ वन इज आईआईटी बॉम्बे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा ए। सो लाइक आईआईटी कानपुर आपकी साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने के पीछे फ्रेंड रीजन ये था कि अपने स्टूडेंट को आईआईटी कानपुर इतना स्किल बनाना चाहते हैं, इतना कैपेबल बनाना चाहती है कि आने वाले टाइम में साइबर के रिगार्डिंग बहुत से क्राइम होने वाले हैं, तो उन क्राइम को लाइक ट्रैक कर सके, उन क्रिमिनल्स को कैच करा सके पुलिस के थ्रू, पुलिस की हेल्प कर सके। तो इन सब चीजों को लेकर के लाइक आईआईटी कानपुर अपने स्टूडेंट को बहुत स्किल करना चाह रही है, बहुत उनको कैपेबल बनाना चाह रही है, क्योंकि अपकमिंग टाइम में क्राइम साइबर के ही थ्रू होने वाले हैं, और वैसे भी सारी चीजें आज के डेट में साइबर से ही कनेक्टेड है। तो ये पर्पज है आईआईटी कानपुर का, लाइक अपने स्टूडेंट को बहुत ही स्किल बनाना साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, कि उसके रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो उनके स्टूडेंट उन इशू को शार्ट आउट कर पाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, जीरो मिशन लाइक यूएसए के थ्रू लॉन्च किया गया है, या यूएसए का एक मिशन है। तो इस मिशन में पार्टिसिपेट करने वाली कौन सी आईआईटी थी इंडिया की? दैट इज नोन एज आईआईटी बॉम्बे। एंड जंजीबार में एक सेंटर ओपन करने वाली है आईआईटी मद्रास। एंड जो आर्टिफिशियल एक हर्ट बनाया जा रहा है वो भी आईआईटी कानपुर के ही थ्रू बनाया जा रहा है। एंड ताइवान में एक सेंटर ओपन होने वाला है, लाइक वहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं, जो फ्लड आते हैं, तो उन चीज़ों को जानने के लिए या उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए आईआईटी एक सेंटर ओपन करने वाली है, तो वो ताइवान में होने वाला है। एंड डीआरडीओ अपना एक सेंटर ओपन करने वाला है आईआईटी हैदराबाद में। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस। तो अभी वर्ल्ड प्रेस रिलीज हुआ है, एंड वर्ल्ड प्रेस में इंडिया की क्या रैंक है फ्रेंड? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 161। लाइक करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका 4th नंबर हो जाएगा।
तो वर्ल्ड प्रेस इन द सेंस लाइक आप जानते हो कि मीडिया इंडिया में फोर्थ स्तंभ माना जाता है, लाइक चौथा स्तंभ माना जाता है। एंड मीडिया को राइट होता है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी पर्सन से एक रीजनेबल क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करना एंड उन पर्सन क्वेश्चन करना जो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो कोई ऑफिसर्स हो या कोई पॉलिटिशियन हो। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 आप देखेंगे, आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। एंड ये आपका फंडामेंटल राइट होते हुए भी इंडिया को इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक मिला। लाइक कितने अफसोस की बात है कि जिस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट हो, उस कंट्री में भी इंडिया की ये रैंक है, लाइक इतना पीछे वाला रैंक है। एंड इवन देन आर्टिकल 19 ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, लाइक किसी भी पर्सन के स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन होता है, तो वो पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है, लाइक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा करके अपने राइट को प्रोटेक्ट करा सकता है, इवन देन हाई कोर्ट में भी जा करके अपने राइट को प्रोटेक्ट करा सकता है। तो ये चीज फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी आपको लाइक इंडिया को 161 रैंक मिला है। लाइक इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितनी फ्रीडम है बोलने की। एंड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड राइट टू नो, लाइक बोलने एंड जानने की इंडिया में कितनी स्वतंत्रता है, आप इस रिपोर्ट के थ्रू जान सकते हैं। एंड टोटल इस इंडेक्स में आपके 180 कंट्री थे। एंड नॉर्वे को फर्स्ट रैंक मिला है, लाइक नॉर्वे में कंप्लीटली राइट टू स्पीक, राइट टू नो दोनों चीजें इंक्लूडेड है एंड उसको फर्स्ट रैंक मिला है। एंड अगर मैं सबसे रिचेस्ट सिटी की बात करूं फ्रेंड, तो वो आपकी न्यूयॉर्क सिटी है। एंड न्यूयॉर्क सिटी आपकी यूएसए में सिचुएटेड है। एंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन आर्म फोर्स, लाइक आर्मी पे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर करने वाली कौन सी कंट्री है फ्रेंड 2023 में? दैट इज अ यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्म पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करने वाली कंट्री बनी है। सो फ्रेंड यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द कंट्री फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज हैज बीन कंप्लीटेड। तो इस तरीके के रेल ब्रिज को कंप्लीट करने वाली कौन सी कंट्री बनी है, कौन सी यहाँ पे स्टेट बना है फ्रेंड्स? सो करेक्ट आंसर इज जे एंड के, लाइक सी इज द करेक्ट आंसर। एंड जे एंड के में लाइक जम्मू कश्मीर में कुछ फेमस दर्रे हैं, उन दर्रों को भी हम देखते हैं, जिसमें आपका जोजिला है, कराकोरम है, बनिहाल है, प्री प्रांजल एंड बुर्जिला। तो ये तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं, लाइक यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इवन पहले जम्मू एंड कश्मीर पे आर्टिकल 370 अप्लाई होता था, लाइक वहाँ पे प्रॉपर इंडिया का कंट्रोल नहीं था, बट इसे भी अब डिलीट कर दिया गया है। लाइक अब जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीटली इंडिया के कंट्रोल में है। एंड जैसे इंडिया के सारे लॉ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या सारे स्टेट पे अप्लीकेबल होते हैं, एज इट इज वो चीजें जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट वन इज, ओडिशा हैज एक्सटेंडेड द पर्पस ऑफ द इंडियन हॉकी तमिल टीम। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2023 होगा, लाइक करेक्ट आंसर इज योर डी। एंड ओडिशा इज स्पॉन्सर्ड 2028 एंड 2028 टू 2023 ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लाइक इस इंडियन हॉकी टीम को लाइक स्पॉन्सर करने वाली जो उड़ीसा की टीम रहेगी 2018-2023 तक। एंड इट इज नोन एज ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड आईपीएल आपका टाटा के थ्रू स्पॉन्सर किया जाता है। एंड इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है ओडिशा में ही। एंड ये बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। वैसे बिरसा मुंडा की स्टोरी आई होप सबको पता होगा, वो देश के लिए कितना योगदान किए है एंड अपनी फाइनली जान भी दिया है, लाइक अपने देश के लिए शहीद भी हुए हैं। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन सारे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हु हैज रिलीज द फ्यूचर जॉब रिपोर्ट। तो फ्यूचर जॉब रिपोर्ट को रिलीज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड, दैट इज नोन एज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर जॉब की एक रिपोर्ट को रिलीज किया है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टैब्लिशमेंट 1971 में हुआ था। एंड इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको लर्न रखना है। एंड फ्रेंड ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
So question is, who has launched the integrated faculty recruitment portal like known as the CU Select? So CU Select पोर्टल को लॉन्च करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज नोन एज अ यूजीसी। सो यूजीसी ने सीयू सेलेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। ये एक रिक्रूटमेंट पोर्टल है एंड यूजीसी इन द सेंस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1953 में हुआ था, बट स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इसको 1956 में मिला। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ CU like CU Select Portal and it is launched by UGC and UGC का ये ऑब्जेक्टिव है। एंड फ्रेंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि लाइक आज के डेट में आपकी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम को कंडक्ट करा रही है एंड एनटीए आपके सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लाइक सीयूईटी के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, जिसमें सारे एडमिशन कोर्सेज के एग्जाम को कंडक्ट करती है। इवन देन पीएचडी के एग्जाम अपनी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल बेसिस पे लेती थी, बट उसको भी सीयूईटी में इंक्लूड कर दिया गया। लाइक उनके एग्जाम को एनटीए कराएगी सीयूईटी के थ्रू, लाइक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू कराएगी। एंड ये अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है एंड सीयूईटी में पीएचडी एग्जाम के रिगार्डिंग 4 यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया गया, जिसमें आपकी जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, PHU यूनिवर्सिटी एंड BBAU यूनिवर्सिटी लाइक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, और ये आपकी है लखनऊ में, और BHU आपकी वाराणसी में, DU दिल्ली में ही है, और JNU भी आपकी दिल्ली में ही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जून मंथ के करंट अफेयर है। एंड फ्रेंड इसके अलावा अगर आप वीडियोस देखते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अपार्ट ऑफ दिस, आपको अगर किसी पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चंस, किसी भी टॉपिक कोई डाउट है, किसी टॉपिक को लेकर के कोई क्वेश्चंस है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसको आपको 100% रिप्लाई मिलेगा एंड उस क्वेश्चंस को 100% सॉर्ट आउट किया जाएगा। एंड फ्रेंड यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को, इंस्टाग्राम को, एफबी ग्रुप को, सारे ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं उनके पीडीएफ अपलोड होता है, तो वो भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो पाए, एंड जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे करंट अफेयर, जीके, पॉलिटी एंड इसके अलावा भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स एंड बहुत सारे यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगी और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इवन देन जो भी आपके पर्सनल डाउट है, क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उन पे भी वीडियोस बनाए जाएंगे। एंड इवन देन आपके इस वीडियो में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट है, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट पे रिप्लाई 100% किया जाएगा। एंड हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज हो स्टडी के रिगार्डिंग, जो भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ को 100% सॉर्ट आउट किया जाए। थैंक यू सो मच।